अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आम इंतखाबात में एक दिन जाकर रह गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की शिकायत मुख्तलिफ जमातों से, नून लीग से, JUI से, इंतज़ामिया से, पुलिस से बढ़ती जा रही हैं और आज आखिरी दिन भी शिकायत आई हैं। स्पेशली लाहौर का NA 127, जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के अता तारड़ का मुकाबला है, वहाँ पे अता तारड़ साहब ने पीपल्स पार्टी का नाक में दम कर रखा है। अता तारड़ साहब ने पैसों पे वोट खरीदने की उनकी वीडियो भी आई है, उनके लोगों की, और उनके पोस्टर पीछे लगे हुए हैं। मैंने पिछला व्लॉग इस पे किया था, लेकिन उसके बाद आज भी अता तारड़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी ने कि उन्होंने पुलिस को साथ लेकर हमारे इलेक्शन कैंप पर, इंतखाबी कैंप पर धावा बोला है, छापा डाला है, पुलिस ने छापा मारा है और कारकुनों की गिरफ्तारियां और अगवा और इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कैंप पर, यानी 127 का जो सूबाई हल्का है, वहां पर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के जो थे, उनके कैंप पर दस्ती बमों से भी हमला किया गया, फर्नीचर जलाया गया और जो जनरेटर है या बाकी जो सामान था वो भी जलाया गया। ये शिकायत मुसलसल पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को भेज रही है। ताज हैदर सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के, वो मुसलसल खतूत लिख रहे हैं। आज भी उन्होंने एक खत लिखा है, न सिर्फ 127 बल्कि करक में भी हुआ है पीपल्स पार्टी और JUI के उम्मीदवारों के कारकुनों के दरमियान लड़ाई हुई है। फिर पंजाब में मुख्तलिफ जगहों से शिकायत आई है कि पुलिस जो है और जो इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल कमेटियां और ये जो इंतज़ामिया होती है, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो उतार रही है, जिस पर पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार तो इंतज़ामिया की गाड़ी के आगे लेट गया, सो गया। तो पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड की पंजाब में बहुत ज़्यादा शिकायत, और इससे भी ज़्यादा शिकायत पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में रही है। मैंने पहले भी कहा कि बलूचिस्तान में जिस तरह मौलाना फजल रहमान को KPK में या डेरा इस्माइल खान में कंपेन नहीं चलाने दी जा रही, बड़े मोहतात तरीके से मौलाना ने कंपेन चलाई है। आज मौलाना 6 तारीख को डेरा इस्माइल खान में अपना जलसा करेंगे और ये पहला जलसा होगा मौलाना का। अपने हल्के में मौलाना ने कंपेन चलाई ही नहीं। मौलाना ने सिंध में एक कंपेन चलाई है, या मुल्क के बाकी जो हिस्से हैं वहां पे तो इलेक्शन कंपेन चलाई है, जलसे किए हैं, लेकिन मौलाना ने अपने हल्के में जलसा नहीं किया था। आज वो जलसा करने जा रहे हैं। तो इसी तरह मौलाना की तरह पीपल्स पार्टी को फिर बलूचिस्तान में कंपेन नहीं चलाई जा रही। अभी जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर पहले भी खबर आई पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मस्तूंग में पीपल्स पार्टी के कैंप पर दस्ती बमों से हमला किया गया है। ये रोजाना की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के कैंपों पर हमले हो रहे हैं। तो बलूचिस्तान में टारगेट सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी है। या तो पीपल्स पार्टी की बकौल कोयटा के सीनियर दोस्तों के, सहाफियों के, कि पीपल्स पार्टी की कंपेन ज्यादा चल रही है, इस वजह से निकल ही वो रहे हैं, तो फिर इस वजह से टारगेट ज्यादा हो रहे हैं, या वाकई पीपल्स पार्टी को ही टारगेट किया जा रहा है। तो ये मैं ताज हैदर का खत आज का जो अता तारड़ के खिलाफ लिखा है, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि, और इसमें कहा है कि जी NA 127 में पीपल्स पार्टी के दफातर पर पुलिस के गैर कानूनी छापों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह खत में मुतालबा किया है और कहा है कि जी लाहौर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर एक और गैर कानूनी पुलिस के छापे पर शदीद तशवीश है हमें। और ये अच्छा जी, ये छापा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ ने तरतीब दिया था। ये वाकया कानून की हुक्मरानी और जमहूरी उसूलों की सरीहन बेतौकीरी को जाहिर करता है और हम इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। छापा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ की क़यादत में मारा गया, जो पीपल्स पार्टी को टेलीविजन पर धमकियां देते रहते हैं
और इन्होंने पीपल्स पार्टी के दफातर पर हमले का एतराफ़ भी किया है। मुस्लिम लीग नून सियासी जमातों को दुहाने और दबाने और जमहूरी अमल में मुदाखलत के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये इंतहाई परेशान कुन है कि पुलिस मुस्लिम लीग नून के साथ मिली भगत से मुखालिफ सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों में गैर कानूनी तौर पर रुकावट डालने के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुई है। हम इलेक्शन कमीशन पर जोर देते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के दफातर पर गैर कानूनी छापों पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। खास तौर पर हम छापे में मुलविस SHOs, DSPs और SSPs SPs को हटाने और उनके खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त करते हैं जिनके तहत ये कार्रवाई की गई। मजीद ये कि मालूम करना ज़रूरी है कि हमारी बार बार दरखास्तों के बावजूद पहले कानून के खिलाफ वर्जी के जवाब में FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो फैसला कुन कार्रवाई करे। ये ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन से कहा है। अच्छा, इल्जाम तराशी भी पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पर बहुत ज्यादा हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है मीडिया गुफ्तगू की है, मीडिया से बात में कहा है कि जी नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करवाना चाहते हैं। ये पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि नून लीग के साथ इंतजामी मशीनरी, रियासती मशीनरी मिली हुई है इलेक्शन कराने वाली। और बिलावल ने कहा है कि जी निगरान हुकूमत और इंतजामिया नवाज शरीफ के हक में जानबदार हैं, पार्टी बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद मुश्किल है। मेरे लिए मुस्लिम लीग नून के साथ चलना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ये मुस्लिम लीग नून मीसा के जमहूरियत वाली मुस्लिम लीग नून नहीं रही। ये वोट को इज्जत दो वाली नून लीग नहीं रही, बल्कि IJI वाली मुस्लिम लीग नून है। अमीरुल मोमिनीन बनने के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग नून है। निगरान वजीर आजम की तकरीर शहबाज शरीफ ने राजा रियाज के साथ मिलकर की और राजा रियाज अब मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। निगरान वजीर आजम की तकर्री शहबाज शरीफ ने राजा रियाज के साथ मिलकर की और राजा रियाज अब नून लीग की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीद है नवाज शरीफ के दबाव के बावजूद निगरान हुकूमत इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेगी और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। FIA सिंध में हमारे हामियों को गिरफ्तार कर रही है। उम्मीद है मुस्लिम लीग नून की सियासी तकसीम को हवा देने की कोशिश नाकाम रहेगी। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कम करने का पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। सियासी रहनुमा इख्तलाफात को सियासत तक महदूद रखें। सियासतदानों को सियासत के दायरे में रहकर सियासत करनी चाहिए, नहीं तो दूसरे से भी तवक्को न रखें कि वो अपने दायरे में रहकर काम करेंगे। 9 मई वाकया बिल्कुल सियासत के दायरे में तो नहीं था। सियासतदानों को कवायद तय करना होंगे कि सियासत को सियासत ही रखें। शफाफियत पर पहले से सवालात हैं। चाहते हैं कि इंतखाबी अमल पर इससे ज्यादा तनकीद न हो, जितना मुमकिन हो साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड दें ताकि इलेक्शन की साख बहाल हो। मुल्क में सियासी इफाम तफहीम चाहते हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। आज पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल और पलवा शाह खान सेनेटर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इल्जाम तराशी की है। उन्होंने कहा है कि जी गुंडागर्दी करते हुए दफातर में घुस जाते हैं नून लीग के लोग और लोगों को अगवा करते हैं। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है कि उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। वोटों की खरीदो फरोख्त नून लीग का पुराना वतीरा है। अता तारड़ समझ रहे हैं कि हम उनकी धमकियां बर्दाश्त कर लेंगे। नून लीग अता तारड़ की पुष्टपनाही पर खड़ी होकर ये सब कुछ करवा रही है। नून लीग से मुतालबा है कि अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। इनके माजी में मॉडल टाउन जैसे वाकयात मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इन धमकियों पर नजर रखे और नोटिस ले। अच्छा जी, ये पेनाफ्लेक्स फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं PP 112 पर अदील ताज, इनके पेनाफ्लेक्स उतारे गए हैं और पेनाफ्लेक्स उतारे तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन की वो अदील ताज उम्मीदवार जो है गाड़ी के आगे लेट गए।
म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अदील ताज के पोस्टर और पेनाफ्लेक्स उतार रहा था। अदील ताज का कहना है कि इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक साइज होने के बावजूद पीपल्स पार्टी के पेनाफ्लेक्स उतारे जा रहे हैं। जिला सदर पीपल्स पार्टी राना नईम दस्तगीर ने पेनाफ्लेक्स उतारने पर म्यूनिसिपल के अमले से पोस्टर और पेनाफ्लेक्स उतारने की वजह पूछी। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा का कर्क जिला है, वहां पे पीपल्स पार्टी और जेयूआई कारकुनों के दरमियान गुज़श्ता रोज होने वाली गुज़श्ता रोज झड़प हुई है। दोनों पार्टियों के दरमियान पार्टियों के कारकुनों में कल्लोट के मकाम पर रैली के दौरान हाथापाई हुई थी और जिस वक्त दोनों पार्टियों के दरमियान झड़प हुई तब पीटीआई कारकुनान कड़ापी ग्राउंड और जेयूआई कारकुनान जेल चौक जा रहे थे। ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान नहीं हुई हाथापाई, बल्कि पीटीआई के कारकुनों के दरमियान हुई है। जेयूआई और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई है। तो ये पीपल्स पार्टी का मैं बता रहा था कि पीपल्स पार्टी को हर जगह पे लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है। पंजाब में नून लीग से स्पेशली शिकायत हैं और बलूचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों से शिकायत हैं कि दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के कैंपों पर। तो इलेक्शन कमीशन को मुसलसल लिखने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 2 खतूत पीपल्स पार्टी ने लिखे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो है अता तारड़ को नोटिस जारी किया है और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी नोटिस जारी किया है और इंक्वायरी कमेटी कायम की है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 खतूत लिखने की ज़रूरत किसी जमात को नहीं पड़नी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन का काम है देना, तो इलेक्शन कमीशन को इन सारी चीज़ों पर मॉनिटरिंग टीमें, मॉनिटरिंग कमेटियां कायम की हुई हैं हर ज़िले में, हर हलके में। तो वो क्या कर रही हैं, ये वीडियोज़, ये पैसे तकसीम करना, ये पैसों पर वोट खरीदना, ये इलेक्शन कमीशन को खुद इन चीज़ों का नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।